नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में आरजेडी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और संकल्प पत्र में 17 वादे किए गए हैं, जिसमें रोजगार से लेकर कृषि और हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है। संकल्प पत्र के जरिए एक बार फिर से 10 लाख रोजगार का वादा किया गया है। बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहां फंसा हुआ है हमको वहां से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कंपीट करना पड़ेगा। उसके मुकाबले राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देगा, पैसे कहां है, तो बीजेपी कहां से देगी? तो बदलाव के लिए क्या क्या वादे किए गए हैं हम एक एक कर बता रहे हैं। आरजेडी के संकल्प पत्र की तस्वीर और जो बड़ी बातें हैं, मोटी बातें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि बदलाव के लिए क्या क्या वादे किए गए हैं। तो जो सेक्टर्स चुने गए हैं उसमें विश्व स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना है। ये अब एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। समयबद्ध सीमाओं में शहर नगर निकायों का विकास इसमें समाहित है। सिंचाई पंपों को सोलर पंप में तब्दील करने की बात तेजस्वी के इस मैनिफेस्टो में की गई है। रोजगार और स्वरोजगार, 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी, स्थायी नौकरी देने की बात वो दोहराते रहे हैं। कृषि लागत के अनुरूप एमएसपी तय होने की बात इसमें लिखी गई है। उद्योग, नई उदार उद्योग नीति के विस्तारीकरण की बात कही गई है। परंपरा उद्योगों का विस्तारीकरण और प्रोत्साहन की बात आरजेडी के संकल्प पत्र में है। और इधर तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने के दौरान उन्होंने कहा कि इसमें उद्योग और कृषि को मिलाकर नौकरियां दी जाएंगी। तेजस्वी के इस बयान से नौकरी के वादे पर कुछ संशय भी खड़े हो रहे हैं। 10 लाख रोजगार की बात, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। ये कोई प्राइवेट का अलग से नहीं है। जब कारखाने लगेंगे, हमारी उद्योग नीति क्या है इसमें विस्तार रूप से है। कृषि का हमारा क्या प्लान रहेगा इसमें विस्तार रूप से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप सब लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हर एक तरीके से हम लोगों ने बिहार के सामने अपना विजन और डॉक्यूमेंट रखा है। तो बिहार में किसकी बहार ये बाद में पता चलेगा, लेकिन संकल्प पत्र एक एक कर जारी हो रहे हैं। अब संशय इस बात को लेकर है कि जिन सेक्टर्स को जोड़कर ये तेजस्वी के द्वारा हर मंच से कहा गया कि 10 लाख स्थायी और सरकारी नौकरियां देंगे, तो आखिर किस तरीके से देंगे, किस सेक्टर को देंगे और किस सेक्टर का समावेश किया जाएगा इन सरकारी नौकरियों में, वो बताने की बात कही गई है। और अमित है हमारे साथ, सीधे जुड़ते हैं। अमित, यहां पर आकर बात का विश्लेषण बेहद जरूरी है कि कह तो दिया कि 10 लाख नौकरियां देंगे, स्थायी नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, इन सेक्टर से देंगे, लेकिन अब यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया भी तय किया जा रहा है, जिसे संक्षिप्त तौर पर तेजस्वी बताना चाह भी रहे थे, कुछ छुपाना भी चाह रहे थे। और चलिए, तकनीकी खामियां आ रही हैं बीच में, आगे की खबरों को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करना मुश्किल है। गिरिराज ने पूछा कि तेजस्वी ये बताएं कि 15 साल के शासनकाल में
आरजेडी ने कितनी नौकरियां दी और 20 महीने डिप्टी सीएम रहते तेजस्वी ने कितने लोगों को रोजगार दिया। बात करते हैं जदयू और बीजेपी, मांझी जी और वीआईपी मिला के एनडीए है। हमें 2/3 से ऊपर की बहुमत, कहीं कोई कंफ्यूजन में ना रहे। इधर बिहार के युवा आरजेडी नेता सैयद अली ने लालू प्रसाद से रांची रिम्स में मुलाकात की और इसके बाद लालू के साथ एक फोटो खिंचवाई, फेसबुक पर डाल दिया, शेयर कर दिया और इसके साथ ही लालू प्रसाद से केली बंगले में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा का दावा किया। तस्वीर आप देखिए और इसी तस्वीर को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव, उन्होंने जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी सजायाफ्ता मुजरिम के साथ कोई फोटो नहीं खिंचवा सकता, लेकिन आरजेडी नेता सैयद अली की तस्वीर वायरल हो रही है। बीजेपी पहले ही आरजेडी के चुनाव अभियान का संचालन केली बंगले से होने का आरोप लगा रही है और इसके साथ इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक सजायाफ्ता मुजरिम से किसी भी प्रकार की चर्चा, राजनीतिक चर्चा को वर्जित करता है और मोबाइल तो प्रतिबंधित सूची में है, लेकिन इसके बावजूद वो मोबाइल लेकर गए और चुनावी चर्चा की और इस समय कोई असिस्टेंट जनरल लेवल के अधिकारी को जेल मैनुअल के अनुसार मौजूद रहना था, वो भी तस्वीरों में नहीं दिख रहे हैं। तो पूरे तरीके से लालू प्रसाद जी राजद के चुनाव का संचालन अपने केली बंगले से कर रहे हैं और जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि यह तस्वीर मोबाइल फोन से ली गई है, तो मोबाइल फोन को केली बंगले के अंदर ले जाने की मंजूरी किसने दी? रोक के बाद भी मोबाइल से कैसे तस्वीरें खींची गई? सवाल कई हैं। सवाल यह है कि जेल अधिकारी ने मुलाकात पर रोक क्यों नहीं लगाई? सवाल यह है कि रोक के बाद भी लालू से नेता क्या मिल रहे हैं? रोक के बाद भी मोबाइल से कैसे ये तस्वीरें खींची गईं? जेल अधिकारी ने मुलाकात पर रोक क्यों नहीं लगाई? यह गंभीर सवाल है। और चलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाओं की बात करें तो आज 4 चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। उनकी पहली सभा 11:10 से शुरू होगी बेगूसराय से। इसके बाद 12:25 पर खगड़िया के अलौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। बेगूसराय के तेघड़ा जाएंगे 1:45 पर, जहां रैली करेंगे। इसके अलावा वैशाली के गुरौल जाएंगे 3:35 पर, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा है, 12:50 से यह शुरू होगी। 3 बजे वो लखीसराय में नजर आएंगे, जहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जनसभा है 12 बजे मुंगेर में, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 बजे वो गोपालगंज के बरौली पहुंचेंगी, जहां रैली करेंगे। 3 बजे पटना के बिक्रम में उनकी जनसभा है। संजय जायसवाल की भी 4 जनसभा है। 11 बजे से भभुआ से शुरू होगी, जहां पर पहली जनसभा होगी। दूसरी जनसभा है 12 बजे दिनारा में और इसके बाद 2 बजे ब्रह्मपुर में संजय जायसवाल सभा को संबोधित करेंगे। 4 बजे बेतिया जाएंगे, जहां पर प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। और चुनावी खबरों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां एक युवक की हत्या के आरोप में परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। इस दौरान मृत युवक दीपक के परिजनों ने उत्पाद कार्यालय में तोड़फोड़ की। दरअसल पुलिस ने बीती देर रात शराब के साथ युवक को होटल से गिरफ्तार किया था। उसे खजांची हाट थाने के उत्पाद कार्यालय में रखा गया था। उत्पाद अधीक्षक की माने तो युवक ने हाजत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन परिजन हत्या का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। तो परिजनों का हंगामा, युवक ने हाजत में खुदकुशी की, एक कहना है उत्पाद अधीक्षक का। इसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और उस हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल मचा है, परिजन हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और उत्पाद अधीक्षक के उस बयान को खंडित कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है। और किस तरीके से हाथापाई हो रही है, यह भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। परिजनों का हंगामा और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें पूर्णिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।
तो युवक की संदिग्ध मौत पर हंगामा होता रहा, परिजनों का हंगामा और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें। कुमार प्रवीण है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रवीण, क्या अपडेट है? जी विवेक, मैं बता दूं कि यहाँ उत्पाद कार्यालय में एक दीपक कुमार सिंह नाम के युवक ने रात में हाजत में खुदकुशी कर ली है, जैसा यहाँ के अधीक्षक का कहना है कि खुदकुशी की है। हालांकि परिजन का सीधा आरोप है कि यहाँ से जो अधिकारी हैं या यहाँ से जो कर्मी हैं उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। दरअसल दीपक रात में उनके होटल में 6 लीटर शराब पकड़ाया था, 6 बोतल शराब पकड़ाया था और उसी मामले में उनको पकड़ के उत्पाद विभाग के द्वारा लाया गया था और उनको हाजत में रात में बंद किया गया था। रात में 2 बजे के करीब ये घटना है और 2 बजे हाजत में ही उन्होंने उनका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ दिखा है। उसके बाद सुबह में जब परिजनों को सूचना मिली तो परिजन यहाँ पहुंचे और उत्पाद विभाग में यहाँ के कार्यालय में काफी हंगामा और तोड़फोड़ किए हैं। उसके बाद सदर एसडीपीओ और कई थाने की पुलिस यहाँ पर पहुंची है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुंचे हुए हैं। मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार हो रहा है और मजिस्ट्रेट के आने के बाद हाजत से शव का परीक्षण होगा और कैसे मौत हुई है इस पर इसकी जांच की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक मोहल्ले में एक बाइक चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। मोहल्ले से लगातार दोपहिया वाहनों की चोरी हो रही थी और इससे गुस्साए लोगों ने आरोपी को पोल से बांधा, जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद नगर थाने की पुलिस को बुलाकर आरोपी को उनके हवाले किया गया। आरोपी के पास से लोहे का एक सरिया बरामद हुआ है जिससे कि वो गाड़ियों के लॉक को तोड़ दिया करता था। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के उस दावे की जिसमें बिहार में बदलाव की बयार बहने की बात कही गई है और जनता इसे लेकर अपना मन बना चुकी है, यह कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का। बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ बात कर रहा है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं, लोग ही बोल रहे हैं। हम बिहार के लिए भविष्य में क्या रोड मैप होना चाहिए उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी वही कर रहे हैं और हमारे तमाम स्टार प्रचारक यही बात कर रहे हैं कि बिहार, कल का बिहार कैसा होना चाहिए। बहुत हुई पुरानी बात करनी, अब आगे की सबसे नौजवान प्रदेश अगर इस देश में कोई है तो वो बिहार है। सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ बसते हैं और उनके भविष्य के लिए अगर कोई रोड मैप बना सकता है तो वो ये टीम बना सकती है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की। और इधर बीजेपी और जेडीयू के बाद एनडीए में तीसरी पार्टी हमने भी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। पटना के पार्टी दफ्तर में जीतन राम मांझी ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी कर श्रेष्ठ बिहार बनाने का वादा किया। मांझी ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी गरीब और अमीर दोनों के उत्थान का काम करेगी। 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, ये 2 ही प्रकार की जाति है, एक गरीबों की और एक अमीरों की। न इसमें जात पात का मामला है न कोई संप्रदाय का मामला है। जो गरीब है उस गरीब के उत्थान के लिए जो हम काम किया है करेंगे, इसके संबंध में यहाँ पर बातें आई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। और बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। तो आज 8वें दिन मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पटना की बड़ी पटन देवी मंदिर में आज सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लोगों की कतार लगी है। भक्त मां से सुख समृद्धि और परिवार की शांति की कामना कर रहे हैं। नवरात्रा का आज 8वां पूजा है और आज इस वक्त मैं बड़ी पटन देवी मंदिर में हूँ। बड़ी पटन देवी मंदिर शक्तिपीठ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ की तीनों मूर्तियाँ विराजमान है। यहाँ पे माँ महासती का दाहिना जांग गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठों में से एक है। 51 शक्तिपीठ में से ये एक है। यहाँ पे माँ पार्वती, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी के साथ यहाँ पे विराजमान है। और इस मूर्ति की जो बात करूँ, ये मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुई है। इस मूर्ति को एक निकाला गया है और
खुदाई के दौरान इस मूर्ति को निकाला गया है और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे जो भक्त अपने सच्चे हृदय से माँ की पूजा आराधना करते हैं, माँ की पूजा आराधना करते हैं और माँ से वरदान मांगते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए भी यहाँ पे जितने भी भक्त हैं उनकी यहाँ पे विशेष श्रद्धा इस माँ पे जुड़ी हुई है। और बता दूं यहाँ पे रात के 2 बजे से लाइन लगी हुई है, क्योंकि रात में यहाँ पे महानिशा पूजा होती है। महानिशा पूजा रात के 2:30 बजे यहाँ पे की जाती है, इसलिए भी यहाँ पे भक्त 2 बजे से यहाँ पे माता के दरबार में आ जाते हैं। कहा जाता है कि जो आज की निशा पूजा होती है उस समय माँ का जो दर्शन करता है, माँ की जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि वो जो निशा पूजा है वो सिर्फ नवरात्र के दौरान सप्तमी की रात में, यानी कि आज रात में वो 2:30 बजे वो पूजा हुई होगी और उस समय माँ की जो साक्षात माँ को देख लेता है 2:30 बजे के बाद, पट खुलने के बाद। कहा जाता है कि माँ की वैसे मूर्ति को देखने के बाद माँ स्वयं उनके सामने प्रकट होती है मूर्ति के स्वरूप में और मन मांगी मुरादें पूर्ण करती। तो इसलिए भी लोग रात के 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे रहते हैं और माँ की पूजा आराधना यहाँ पे करते हैं। आप लोग कब से लाइन में लगे हुए हैं? हम लोग 5:30 बजे से 5:30 बजे आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, जो शक्तिपीठ है, ये काफ़ी आस्था का केंद्र है। कितनी आस्था आप लोगों की जुड़ी हुई है माँ पे? हम लोग के माँ के साथ आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं माँ की पूजा के लिए। माँ का पूजा करेंगे। क्या मनोकामनाएं लेके पहुँची है? जय माता दी। हाँ, बच्चा सब पढ़े लिखे हर बार अच्छा से चले, और क्या मनोकामना रहेगा हम सबका। तो ये सब माँ अभी तक पूरा कर ही रही है, आगे भी करेंगी। जय माता दी। अच्छा, कोई भजन गा दीजिए। तो जो भक्त हैं यहाँ पे सुबह से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और माँ की पूजा आराधना करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।